प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। हमारी प्रेम कहानी भी कुछ इसी तरह की है। हेलो दोस्तों, मैं हेमा हूँ। मैं आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। यादें ये पीछा ही नहीं छोड़ती। मन रूपी आकाश में हमेशा बादलों की तरह उमड़ घुमड़ करती रहती हैं। आप सबसे इन्हें साझा करने का मन होता है। आइए आज से 50 साल पहले चलते हैं। ये 1972 का साल था। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने लड़कियों वाले कॉलेज में की थी। उस समय स्कूलों में को एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। लड़कों के अलग स्कूल होते और लड़कियों के अलग। 12वीं के बाद को एजुकेशन थी। मैंने एक अच्छे कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। इसी कॉलेज में इसी साल जीतू ने भी बीएससी ज्वाइन की थी। चूँकि हम गर्ल्स कॉलेज से आए थे, को एजुकेशन में कभी पढ़े नहीं थे, इसलिए लड़कों से बात करने में झिझक होती थी। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी थोड़े शर्माए से रहते। लड़के लड़कियां आपस में खुलकर बात नहीं करते, दोस्ती तो दूर की बात है। उस समय लड़कियों को भी कम ही पढ़ाया जाता था। बीएससी में हम करीब 100 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 20 लड़कियां और 80 लड़के थे। हमारी लेक्चर हॉल बहुत बड़े हुआ करते थे। थिएटर की तरह स्टेप्स में बेंचेस लगी होती थी। आगे वाली 2 रोज़ में गर्ल्स बैठती और पीछे वाली सभी रोज़ बॉयज़ से भरी होती। हम सभी के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। बीएससी फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने जीतू को देखा ही नहीं था, या अगर देखा भी होगा तो याद नहीं है। हम लड़कियां लड़कों से बात करने से बहुत डरती थीं, यहाँ तक कि जल्दी उन लोगों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। लड़के अवश्य लड़कियों से बात करने की कोशिश करते। बाद में जीतू ने बताया कि मैं तो तुम्हें हमेशा देखता था, तुम ही मेरी और नहीं देखती थी। एक बार तो मैं अपने एक दोस्त के साथ पेन मांगने भी आया था। मैंने हंसकर पूछा, तो क्या मैंने पेन दिया था? वो बोले हाँ दिया था। फिर हम वापस करने भी आए थे, तुमने पेन ले लिया। हमने थैंक यू कहा, परंतु तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया, दूसरी ओर देखने लगी। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम्हारी ओर देखने में मैं शर्मा रही होंगी। बीएससी के वो 2 साल कैसे बीत गए मालूम ही नहीं हुआ। अपनी गली से निकलकर पहली बार एक बड़े कॉलेज में जाना हुआ। कॉलेज भी बेहद अच्छा और खूबसूरत। सभी प्रोफेसर भी बहुत काबिल और पढ़ाने में लाजवाब थे। बीएससी फाइनल का रिज़ल्ट आया। हम सभी अच्छे नंबरों से पास हो गए। बॉटनी में टॉप करने पर मुझे मेडल मिला। कॉलेज का बोटेनिकल गार्डन बेहद खूबसूरत था। अभी भी वह मुझे अक्सर याद आता है। फ्री टाइम में हम वहाँ पर बैठकर बातें करते, गपशप मारते। बोटेनिकल गार्डन की दाहिनी बाउंड्री काफ़ी चौड़ी, मोटी और स्ट्रॉन्ग थी। एक्चुअली ये एक बांध था, डैम था, जिसके दूसरी तरफ यमुना नदी बहती थी। बांध पर घास और फूलों के पौधे भी लगे थे। बोटेनिकल गार्डन में बैठना अलाउड नहीं था। वहाँ तरह तरह के नायाब पौधे थे। हम लोग बांध पर चढ़कर बैठ जाते थे। बांध के ऊपर काफ़ी चौड़ा एरिया था। दूर दूर तक यमुना के बहाव को देखते रहते। बहुत ही शांति और सुकून मिलता। जब फ्री टाइम मिलता हम फ्रेंड्स वहाँ जाकर बैठते। कैंटीन से समोसे पकौड़े वगैरह लेकर वहाँ जाकर एंजॉय करते। बीएससी पास होने के बाद अब हम सबको एमएससी में एडमिशन लेना था। अभी तक मैंने जीतू को नहीं देखा था। बातचीत तो दूर की बात थी। हम 4 गर्ल्स का एक ग्रुप था। हम सभी ने केमिस्ट्री में एमएससी करना डिसाइड किया। हम सबको केमिस्ट्री में एडमिशन मिल गया। उधर जीतू और उनके फ्रेंड्स भी केमिस्ट्री में आ गए। जुलाई से क्लासेस शुरू हो गए। आज से 50 साल पहले स्कूल कॉलेज भी बहुत अधिक क्राउडेड नहीं होते थे। एमएससी प्रीवियस में 2 सेक्शंस थे। मेरा और जीतू का सेक्शन अलग अलग था। इस साल भी हम लोगों की कोई बात नहीं हुई। हाँ, चूँकि बॉयज़ उतने अधिक नहीं थे तो आते जाते चलते फिरते एक दूसरे से टकरा जाते। दूर से ही देखा था, बातें कभी नहीं हुई थी। हम चारों में एक थी रजनी, बहुत ही चुलबुली और शरारती। एक दिन बोली, मैं तुम लोगों को एक लड़का दिखाऊंगी जो बहुत स्मार्ट है। मैंने कहा, तू रहने दे, तुझे तो गेट कीपर भी स्मार्ट लगते हैं। सच में एक बार हम लोग
फ्रेंड्स थिएटर में एक मूवी देखने गए थे। थिएटर के अंदर पहुंचकर रजनी का यही पहला डायलॉग था, तुम लोगों ने देखा गेट कीपर कितना स्मार्ट है। रेखा बोली तू चुप कर जा रजनी, तुझे तो हर लड़का स्मार्ट लगता है। रजनी जिद करने लगी, चलो एक बार बाहर चलो, दिखाती हूँ तुम लोगों को। किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, साथ ही मूवी भी स्टार्ट हो गई। अब इस बार यूनिवर्सिटी में वो मेरे पीछे पड़ गई, चलो ना दिखाती हूँ। रेखा और मंजरी क्लास में चली गई, वह मुझे खींचती हुई लेकर केमिस्ट्री लैब में पहुँच गई। लास्ट वाली बेंच पर 3-4 लड़के हो हल्ला कर रहे थे। उस वक्त लैब में कोई प्रोफेसर नहीं थे। उनमें से एक लड़के की तरफ रजनी ने इशारा किया। सर्दियों के दिन थे, उसने जीन्स और ब्लू कलर का ब्लेज़र पहना हुआ था। ब्लेज़र की पॉकेट में हाथ डालकर एक पैर से उछल कर वह हुर्र हुर्र करके मालूम नहीं किसकी एक्टिंग कर रहा था और उसके सब दोस्त हंस रहे थे। मैंने रजनी का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए क्लासरूम में ले आई। आकर रेखा और मंजरी को बताया। रेखा बोली, ये तमाशा रजनी को ही अच्छा लग सकता है। हुर्र करने वाला वो लड़का जीतू था, वह मुझे बाद में मालूम हुआ। एमएससी का पहला साल भी निकल गया। अब हम सेकेंड और फाइनल ईयर में आ गए थे। अब हमें स्पेशलाइजेशन चूज़ करना था। हम चारों दोस्तों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज़ की। जीतू ने भी ऑर्गेनिक ही चूज़ किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में हम टोटल 20 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 6 लड़कियां थीं और 14 लड़के थे। अब आपस में काफ़ी इंटरेक्शन था। जीतू मेरे पीछे वाली सीट पर ही बैठते थे। हमारा क्लासरूम भी छोटा सा था। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लगे थे। आज मौसम बेहद सुहावना था। नवंबर की मीठी मीठी सर्दी वाली सुबह थी। थोड़े थोड़े बादल छाए थे। धूप आ जा रही थी। अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए थे। अधिकतर स्टूडेंट्स बरामदों में, जहां धूप आ जा रही थी, खड़े होकर गपशप कर रहे थे। थोड़ा बहुत आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे। मैं उन दिनों रिक्शे से आया जाया करती थी। मेरा रिक्शा जहां आकर रुका, वहां एक बड़ा सा लड़कों का ग्रुप गपशप हंसी मजाक कर रहा था। जैसे ही मैंने रिक्शे से नीचे पैर रखा, बादल थोड़े हटे और धूप चारों ओर फैल गई। लड़कों के ग्रुप से आवाज़ आई, आप आ गए हैं, धूप आ गई है। फिर मैं क्लासरूम की तरफ जाने लगी। बादल धीरे धीरे सूरज के आगे आने लगे और धूप जाने लगी। ग्रुप में से फिर आवाज़ आई, आप जा रहे हैं, धूप भी जा रही है। मुझे हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए मैं क्लासरूम में एंटर कर गई। साइंस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स अगर कमेंट भी करते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट और स्टैंडर्ड वाला होता था, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी में इतनी अधिक ईव टीजिंग थी कि लड़कियां वहां जाने से भी डरती थी। फर्स्ट बेल बज चुकी थी, सर आ गए और क्लास शुरू हो गई। आज चौहान सर कुछ लंबे लंबे रिएक्शंस बता रहे थे। साथ में हम लोग नोट करते जा रहे थे। उनकी पढ़ाने की स्पीड इतनी परफेक्ट थी कि हम आसानी से उनका लेक्चर नोट कर पाते थे। लगातार 3 लेक्चर थे। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर हम प्रैक्टिकल्स के लिए पहुंच गए। उस समय बेल बॉटम फैशन में था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं ये 50 साल पहले की बात बता रही हूँ। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बेल बॉटम पहनते थे। लड़कियाँ उसके ऊपर थोड़ी लंबी शर्ट पहनती थी। उस दिन मैंने नेवी ब्लू कलर का बेल बॉटम पहना था और साथ में ब्लू और वाइट कलर की चेक वाली शर्ट। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे। मैंने टाइट 2 चोटियाँ बनाई थी। लैब में प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। 2 लैब्स थीं, एक के सामने एक। हर लैब में 10-10 स्टूडेंट थे। प्रैक्टिकल रूम्स में हम सबको बड़ी बड़ी शेल्फ्स मिली हुई थी, जिसमें 15-20 ग्लास बॉटल्स डिफरेंट केमिकल से भरी होती। उसी के नीचे 2 कबर्ड होते, जिसमें हम अपने बैग्स, फाइल्स, प्रैक्टिकल बुक्स वगैरह रखते। मेरे शेल्फ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल खाली हो गई थी। मैं दूसरी लैब में लैब अटेंडेंट को बताने गई तो देखा 5-6 बॉयज़ टेबल पर झुके हुए हैं और किसी फ़ोटो को देखकर हंस रहे हैं। मेरे पहुंचने पर वो फ़ोटो छिपाने लगे और मुझे देखकर हंसने लगे। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा, दिखाओ क्या है। मुश्किल से दिखाया तो वह मेरा ही स्केच था, जो पेन से ही किसी ने बनाया था, जब पीछे से चौहान सर पढ़ा रहे थे उस समय।
पूछने पर मालूम हुआ जीतू ने बनाया है। तब तक जीतू वहाँ से गायब हो गए थे। स्केच बहुत अच्छा बना था। मेरी 2 मोटी मोटी चोटियाँ, गर्दन, कानों की बाली, चेक वाली शर्ट सब बहुत सही बनी थी। देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। ये फाइनल ईयर कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। मेरी और जीतू की दोस्ती दिन पर दिन प्रगाढ़ होती जा रही थी। क्लास में सभी हमारी प्रेम कहानी के बारे में जानते थे, वक्त बेवक्त छेड़ा करते। मेरी तीनों फ्रेंड्स कहती, तू बहुत लकी है, जीतू बहुत अच्छा लड़का है, तू इसी से शादी करना। मैंने कहा, मेरे घर वाले किसी भी तरह तैयार नहीं होंगे। कहने को तो मैंने कह दिया, परंतु हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे के साथ फंसते जा रहे थे। प्रेम एक डिवाइन फीलिंग है, इसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। धीरे धीरे हमारे प्यार का रंग गहरा होता जा रहा था। जब तक मैं यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचती, जीतू डिपार्टमेंट के गेट पर ही वेट करते। जीतू साइकिल से यूनिवर्सिटी आते और मैं रिक्शे से। जीतू का घर और मेरे घर जीतू का घर मेरे घर और यूनिवर्सिटी के बीच पड़ता था। जैसे ही मेरा रिक्शा उन्हें आता दिखाई देता, वो अपनी साइकिल मेरे रिक्शे के साथ चलाते हुए बीच बीच में मुझसे बातें करते हुए आगे बढ़ते। एक दिन भी हम एक दूसरे को ना देखें तो बेचैन हो जाते हैं। फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 20 स्टूडेंट्स से हर महीने 1 या 2 बर्थडे तो पढ़ ही जाती थी। कभी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में पार्टी होती तो कभी सिविल लाइंस के किसी रेस्टोरेंट में। जीतू गाना अच्छा गाते थे। पार्टी में 1-2 गाने उनके ज़रूर होते। बाद में हंसकर बोलते, मैं तुम्हारे लिए गा रहा था। ये सुनहरा साल कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। मस्ती करने के साथ साथ हम पढ़ाई भी बहुत सीरियसली करते थे। फाइनल के रिज़ल्ट्स आ गए थे। हम सभी अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। सभी के फर्स्ट डिवीज़न आए थे और मेरिट लिस्ट में नाम थे। ओके, आज बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।